Exercise 6.2, question number 1. Multiply the following monomials. First, 2a and 9b. We have to multiply. Exercise 6.2, question number 1. Multiply 2a and 9b. How to multiply 2a into 9b? कैसे करेंगे? 9 2 जा 18 and AB. This is the answer. Okay. Second question. ये A part था. अब B part देखते हैं. B part. Multiply 9x square y and 3xy. Okay. 9x square y and 3xy. कैसे multiply करेंगे? 9x square y into 3xy. ठीक है. 9 और 3, 9 3 जा कांस्टेंट टर्म को साथ में लिख लिया. x, नाउ x इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर, सो x को साथ में लिखा, x स्क्वायर इंटू एक्स. ओके. और y भी है, मल्टीप्लाई y इंटू वाई. क्लियर. सो 9 3 जा 27. x की पावर कितनी है? 1. तो कितना हो जाएगा? x की पावर अभी मैंने बताया था क्वेश्चन में, कौन सा रूल यूज़ करते हैं एक्सपोनेंट का? a raised to power m into a raised to power n, which will give you a raised to power m plus n. When the base are same, the power will be added. So जब बेस सेम हो, पावर या एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं. यहाँ पर बेस सेम है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 1 इंटू वाई. वाई की पावर यहाँ कितनी है? कुछ भी नहीं दिया है. बाय डिफ़ॉल्ट क्या कंसिडर करते हैं? 1. यहाँ पे भी क्या कंसिडर करते हैं? 1. तो वाई की पावर कितनी हुई? 1 + 1. सो दिस विल गिव यू 27. 2 + 1 3y2 एंड दिस इज द आंसर. गॉट इट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी पार्ट. C part. Multiply 2p raised to power 4, 2p raised to power 4 and 3p raised to power 6. इसका मल्टीप्लिकेशन करना है. कैसे करेंगे? 6 ही है ना? हाँ 6 ही है. Now multiply this 2p raised to power 4 into 3p raised to power 6. How to multiply? टेक कांस्टेंट फर्स्ट 2 इंटू 3, इनको एक ब्रैकेट में लिख लिया. ठीक है. उसके बाद p रेज़ टू पावर 4 इंटू p रेज़ टू पावर 6 को एक ब्रैकेट में लिख लिया, है ना. क्या होगा? 3 2 जा 6 एंड बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? 4 + 6 ऐड हो जाएंगी. तो कितना आंसर आएगा? 6 इंटू p raised to power 6 + 4 10. This is the answer. Okay. Now the D part. Now the D part. What is D part? Multiply 1.5 AB into and 2.2 AB. 1.5 AB इंटू 2.2 AB. कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले कांस्टेंट टर्म साथ में लिख लो, 1.5 इंटू 2.2. ओके. देन क्या लिखोगे? A और A को साथ में लिख लो. ठीक है. या तो पहले इसको मैं मल्टीप्लाई मोड में लिख देती हूँ. 1.5 AB इंटू 2.2 AB. ठीक है. अब क्या करेंगे? कांस्टेंट को साथ में लिख लेंगे. पहले 1.5 इंटू 2.2. ठीक है. एंड फिर मल्टीप्लाई करेंगे. ए और ए का कितना आएगा? a इंटू ए. देन बी और बी का कितना आएगा? b इंटू बी. ठीक है. नाउ मल्टीप्लाई 1.5 इंटू 2.2. यहाँ पे करके बताती हूँ. 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.2 कितना आएगा? 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 + 1 3. ठीक है. पहले बगैर पॉइंट के करके देखते हैं. 5 2 ज़ा 10,
कैरी 1, 2 1 2 प्लस 1 3, देन इस 2 का 2 5 10, कैरी 1, 2 1 2 प्लस 1 3, कितना आया 0 3 0। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने हैं वैल्यूज़ है 1 एंड 2, दोनों नंबर्स में टोटल कितने हैं 2, तो 1 एंड 2, तो आंसर कितना आएगा 3.3। सो 3.3 इंटू यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, मतलब क्या है, कौन सी पावर रहती है 1, सो दिस विल गिव यू a 1 + 1, ओके। देन here also b raised to power 1 and 1, so this will also 1 + 1, so what will be your answer 3.3 a raised to power 2 b raised to power 2, so this can be written as 3.3 a square b square, and this is the answer, okay। e क्या है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 a cube b square and -5/7 a square b cube, -5/7 a square b cube। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेंगे a³ b स्क्वायर इंटू -5/7 a स्क्वायर b³, ठीक है। पहले कांस्टेंट टर्म है, दोनों को क्या लिख लेंगे साथ में एक ब्रैकेट में -5/7, एग्री विथ दिस। नाउ every time we required this formula, a raised to power m b raised to power m, which will give you a raised to power m a raised to power n, which will give you a raised to power m plus n। जब भी बेस सेम होता है पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पर हम पावर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे a कितना है, a³ किससे मल्टीप्लाई करना है, a स्क्वायर से, ठीक है, a स्क्वायर से। नाउ मल्टीप्लाई b स्क्वायर, ब्रैकेट लिया b स्क्वायर, यहाँ पे b³, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई दिस 1 इंटू कैसे होगा 1 इंटू -5, इतना यहाँ पे कितना होगा 2 इंटू 7। नाउ हियर a रेज टू पावर, बेस सेम है, बाय दिस रूल बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर b बेस सेम है, फिर से पावर क्या हो जाएंगी 2 + 3, एग्री। नाउ 1 इंटू -5 -5, 7 2 14 इंटू a रेज टू पावर 3 + 2 5 इंटू b रेज टू पावर 3 + 2 6, 3 + 2 5। So answer is -5/14. This can be written as -5/14 a raised to power 5 b raised to power 5. This is the answer. Okay. Now the next one, f. Multiply 3a³ and -3/8 a³, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं 3a³ इंटू -3/8 a³, ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस एंड दिस। कैसे करेंगे, कांस्टेंट को साथ में ले लेते हैं पहले, 3 इंटू -3/8 ले लिया। अब इधर क्या है a, इधर भी a है, इनको एक ब्रैकेट में ले लिया, a³ इंटू a³, एग्री विद दिस। नाउ द नेक्स्ट 3 3 या और सिंप्लीफाई वे में लिखूँ 3 इंटू -3, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डिनोमिनेटर में क्या कंसिडर किया जाता है 1 इंटू 8, ओके, इंटू a रेज टू पावर, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 3 + 3 3 3 9 8 1 8, और इसको क्या लिख सकते हैं a रेज टू पावर, डॉट लगा के क्या लिखेंगे 3 + 3 6, एंड दिस इज द आंसर। जी पार्ट क्या है,
multiply 3x into 4x cube and 5x square. 3x into 4x cube into 5x square. Now the three terms are there. First write 3x into 4x cube into 5x square. ठीक है, चलो कांस्टेंट टर्म साथ में ले लो, सारी कांस्टेंट टर्म ले ली साथ में, 3 इंटू 4 इंटू 5. ठीक है, अब x वाली सारी टर्म साथ में ले लो, x इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर. नाउ 5 4 जा 23 जा 60 into all the base are same. This rule will apply. All the base are same, so power will be added. Whenever there is no power, we consider by default 1. So this can be written as 1 plus 3 plus 2. So 60 into x raised to power 3 plus 2 5 plus 1 6. This will give you 60 x raised to power 6, and this is the answer. Multiplication of polynomial, there is a video on this. I will give you link in a description box. You can refer that link also if you have any query. Now the last one, 0.01x and 0.001 x square. Now multiply this, 0.01 x into 0.001 x square. चलो कांस्टेंट साथ में लिख लो, 0.01 इंटू 0.001 एग्री, इंटू यहाँ पर x, यहाँ पर x, x इंटू एक्स स्क्वायर. x की पावर कितनी हुई 1. यहाँ से पॉइंट हटाया, कितना आया 10. 1 2 डिजिट है तो नीचे 1 के बाद कितने 100 आएगा. पॉइंट हटा के कितने डिजिट है 2, तो 2 0. यहाँ से पॉइंट हटाया 1, कितने डिजिट है 3 डिजिट, 3 0. ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/100 इंटू 1/1000 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 1 + 2. पूरा मल्टीप्लाई करने की बजाय डायरेक्टली इजी वे में कर सकते हैं. 1/, जब आप 100 और 1000 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितने ज़ीरो हो जाएंगे टोटल, 1 2 और ये 3 0, 3 4 5. एग्री, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं. और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 + 1 3. 2 + 1 कितना होगा 3. यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 3 0 है. जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा रिजल्टेंट 5 0. नाउ जब भी 1 के अपॉन में आपको 0 से डिवाइड करना होता है तो कितना आ जाएगा, आप इसको हटाएंगे 1 1 2 3 4 5 5 0 लग जाएंगे. तो जितने ज़ीरोज़ होते हैं 1 2 3 4 5, उसमें से एक लेस आप 0 लगाएंगे and 1. दिस इज़ द वे टू डिवाइड. ओके, 1/1 with 5 0. How to divide? 0.1 2 3 4, number of zeros available in the denominator you have to write less than 1 and then 1 and x cube, and this is the answer. Got it? So this is all about the question number 1, multiplication of algebraic expression. I share the link in the description box. You can go with this, and if you have any query you can ask me in the comment box. Okay, thank you.